2 दिन से लगातार जंगल में बारिश हो रही थी। टीकू अपनी दुकान पे बैठा था। अरे चील, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, बड़ी मुश्किल है। हाँ मालिक, कोई नहीं आ रहा है। हाँ देखना, ऊपर से गौरी ना बहुत खर्चीली हो गई है, हर दूसरे दिन 1000 2000 मांगने लगती है। अच्छा मालिक, इतने पैसे का वो करती क्या है? अरे पता नहीं, मैंने कभी दिए ही नहीं। अच्छा मालिक, आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। और बता, स्कूल गया था, बच्चों के पूछा कि भैया बताओ क्या क्या खर्चा लगेगा और क्या क्या तुम दोगे। स्कूल वालों ने बोला किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, बेल्ट सब हमारे यहाँ से लेनी होगी। मैंने पूछा और पढ़ाई, तो उन्होंने कहा आप बाहर से ट्यूशन लगवा सकते हो। बताओ, अजीब हाल हो गया है। तभी वहाँ पर लुई और मुई भागते हुए आए। उसके पीछे भैरव बत्तख था। अरे अरे बच्चों, क्यों भाग के आ रहे हो? पिताजी देखो ना, भैरव अंकल पीछे पड़ गए हैं। हाँ पिताजी, तुमने कुछ किया था क्या? नहीं पिताजी, हमने कुछ नहीं किया है। अरे टीकू, संभाल अपने बच्चों को, ये जरूरत से ज्यादा तेज बन रहे हैं, किसी दिन इसकी धुलाई कर दूंगा। अरे अरे भैरव, क्या हो गया? अरे ये बच्चे मेरे आम के बगीचे से आम तोड़ रहे थे। अच्छा अच्छा, अरे बच्चों ऐसा नहीं करना। टीकू, तेरे ये बच्चे पढ़ाई लिखाई में तो फिसड्डी हैं, लेकिन बाकी कामों में बड़े तेज हैं। नहीं नहीं अंकल, हमें पढ़ाई भी आती है। अच्छा, पढ़ाई आती है? तो बताओ तो, बीरबल कौन था? वो तो पता नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान दोगे तभी तो पता चलेगा ना। भैरव कौवा ने बोला। तभी मुई बोल पड़ा। अंकल, आपको पता है क्या प्रमोद, विकी, गौरव, हर्ष कौन है? नहीं, मुझे क्यों पता रहेगा। हाँ, थोड़ा अपनी बेटी पर ध्यान रखोगे ना तो पता चल जाएगा। हैं? ऐसा क्या? मैं भागता हूँ अभी घर, देखता हूँ सोनी क्या कर रही है। भैरव बत्तख वहाँ से भाग जाता है। अरे नालायकों, तुम लोग मेरा नाम खराब कर दोगे। जाओ यहाँ से, दुकानदारी का वक्त है। अरे पापा, खाक दुकानदारी होगी, बारिश हो रही है। और एक बात बताऊं, आज मुझे कुछ पता चला है। पास में एक घना जंगल है और उस जंगल में एक तालाब है। उस तालाब में बहुत सारे खजाने हैं। आप चाहो तो उन खजानों को हासिल कर सकते हो। हाँ हाँ पिताजी, पूर्वी पंछी आए थे, वो बता रहे थे कि ऐसा तालाब है। अच्छा, ऐसा तालाब है क्या? तुम दोनों घर जाओ, मैं और चील समझ लेंगे। क्यों चील? हाँ मालिक। लुई और मुई घर वापस चले आते हैं। टीकू चील से कहता है, अरे चील, अगर ऐसा खजाना है तो हमें तो जिंदगी भर काम ही नहीं करना पड़ेगा। चले उस खजाने के लिए। मालिक कहते हैं अकेला से झमेला भला, अकेले नहीं जाना चाहिए, हमें और भी लोगों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। ये बात तूने सही कही। ऐसा करना पड़ेगा। चलो जंगल के बाकी सारे पंछियों को भी बुलाते हैं। सारे पंछियों को एक जगह इकट्ठा किया टीकू और चील ने। फिर टीकू ने बात रखी। अरे पंछियों, तुम अगर चाहते हो कि जिंदगी भर ऐसे रहो, कभी काम न करना पड़े और कभी कोई परेशानी न आए, तो तुम्हें मैं एक खजाने का पता बता सकता हूँ। वो खजाना पास में ही घने जंगल में है, एक तालाब में है। टुनटुनी बोल पड़ी, लेकिन टीकू भैया, हमें बहुत ज्यादा जोखिम लेना क्या ठीक रहेगा? अरे टुनटुनी, तू क्या चाह रही है? जिंदगी भर यूं ही गुजारेगी क्या मुझसे भीख मांग मांग के? कभी तो अकल की बात किया कर। हाँ टुनटुनी, मुझे भी टीकू की बात सही लग रही है। चील और टीकू ठीक बोल रहे हैं, क्यों कालू? हाँ हाँ, मुझे भी ठीक लग रही है। हमें जाना चाहिए और हमें भी हीरे जवाहरात लेने चाहिए। ये हुई ना बात, चलो भी। टीकू बोल पड़ा। उसके बाद चील, टीकू, टुनटुनी,
गुन्नू, कालू सारे उड़ते उड़ते घने जंगल की तरफ चले गए। घने जंगल में पहुंचने के बाद काफी देर तक ये इधर उधर घूमते रहे, उड़ते रहे, लेकिन इन्हें तालाब नहीं दिखा। सारे थक कर एक जगह बैठ गए। अरे टीकू भैया, ये कहाँ फंसा दिया? एक तो घना जंगल है, ऊपर से कोई तालाब भी नहीं दिख रहा है। अरे मैं भी तो थक गया हूँ। कालू कौआ, तू भी थक गया है ना? नहीं, मैं अभी थका नहीं हूँ और मैं हरी काकी को लेकर आगे बढ़ता हूँ। देखता हूँ, अगर तालाब मिल जाए तो बता दूंगा। ठीक है, जाओ। हरी काकी को लेकर कालू कौआ आगे बढ़ता है। अरे मुए, क्यों बुला लिया? मैं भी तो थकी हुई हूँ। अरे काकी, मैंने देख लिया है वो तालाब। अरे नासपीटे, तो बाकियों को क्यों नहीं बताया? अरे काकी, हम आपस में बांट लेंगे। ये आइडिया तो अच्छा है। चलो। दोनों तालाब के पास पहुंचते हैं। हरी काकी कहती है, अरे मुझे तो प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पीने दो। जैसे ही वो पानी में हाथ डालती है, उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद पानी में हलचल होने लगती है और एक जलपरी बाहर आती है। जलपरी के शरीर में इतने सारे गहने, हीरे जवाहरात देखकर हरी काकी और कालू कौआ का लालच जाग जाता है। कालू कौआ सोचने लगता है, अरे ये वाला मुझे मिल जाए सारे हीरे जवाहरात, उसके बाद तो मैं इस हरी काकी को भी मार दूंगा। जलपरी अपनी जादुई शक्ति से दोनों को जला देती है और दोनों ही मर जाते हैं। इधर सारे पंछी इतना थक गए थे कि वो सो जाते हैं। अचानक से नींद खुलती है टीकू की। अरे वो दोनों कालू कौआ और हरी काकी अभी तक नहीं आए। पंछियों जागो, चलो ढूंढने जाना है। चील, तू ऐसा कर, इनके साथ उस तरफ चला जा और मैं अकेला इस तरफ जाता हूँ, देखता हूँ। मालिक, थोड़ा संभल के, जंगल घना है। अरे कोई नहीं, तू उधर जा। टीकू मनी मन सोचता है, अरे किसी को साथ रखूंगा तो उसे खजाना देना होगा, अकेले ही ठीक है। बाकी सारे पंछी ढूंढते ढूंढते तालाब तक पहुंच जाते हैं। जलपरी फिर वहां पर निकलती है और जलपरी निकलकर फिर से बाकी पंछियों को भी अपनी जादुई शक्ति से जला देती है। टीकू बत्तख बार बार घूम फिर कर उसी जगह आ रहा था। अरे लगता है मैं बार बार रास्ता भटक जा रहा हूँ, मैं जगह पे पहुँच नहीं पा रहा हूँ। ये मेरा चील भी दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है मैंने बड़ी गलती कर दी। तभी पेड़ पर बैठा एक उल्लू उसके पास आता है। अरे बत्तख, इस जंगल में क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं यहाँ जादुई खजाने की तलाश में आया था। अरे बत्तख, यहाँ कोई खजाना वजाना नहीं है, यहाँ एक जलपरी रहती है जिसके गहने बहुत सारे हैं और वो जलपरी सबको मार देती है, लेकिन उस जलपरी के पास जादुई शक्तियाँ हैं। तुम्हारे दोस्तों को अगर उसने मारा है तो वो ठीक भी कर सकती है। अरे मुझे तब तो जरूर जाना होगा उस तालाब पे। ठीक है, मैं तुझे कुछ शक्तियाँ देता हूँ जिससे जलपरी के वार का असर न होगा तुम पे। उल्लू कुछ शक्तियाँ देता है, जिसके बाद टीकू तालाब में पहुंचता है। जलपरी वैसे ही बाहर आती है और टीकू के ऊपर जादू का प्रयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन टीकू पर जादू का असर नहीं होता है। थक कर जलपरी कहती है, अरे तुम पहले ऐसे पंछी हो जिस पर मेरी जादू का असर नहीं हो रहा है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अरे जलपरी, मांगने को तो मैं बहुत कुछ मांग लेता, लेकिन अभी मेरे दोस्तों को जिंदा कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे दोस्त ही मेरी असली संपत्ति है। जलपरी अपनी जादुई शक्ति से सभी को जिंदा कर देती है। टीकू सबको लेकर वापस आ जाता है अपने जंगल में। मालिक, मैंने बोला था लालच बुरी बला है। अरे चुप करो, तुम्हारे चक्कर में मुझे सोने हीरे नहीं मिले, वरना मैं तो सोने हीरे ही मांगता।